स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन पर। आइए देखिए 30 मैराथन हमारी क्लास चल रही है आपके लिए। इस क्लासेस में जो आज है पार्ट आपका 3 है। 2 क्लासेस पहले दे चुके हैं, तीसरा पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से इस पार्ट को खत्म करेंगे। इसमें आपको अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पहले अपना आंसर आप दीजिएगा, उसके बाद हम अपना आंसर बताएंगे। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। इनमें से ये क्वेश्चन है, आप पहले अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपके लिए। इसमें क्या बताना है, देखिए इसमें बताना है आपको ईडीएम बताना है कि 4 ईडीएम से, चारों में से कौन सा ईडीएम इसमें फिक्स आएगा, कौन सा ईडीएम इस जगह पर सुटेबल होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें क्या कह रहा है, आई एम ब्लैंक अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट। अभी क्या करना है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है, स्वीकार करना चाहता है। क्या स्वीकार करना चाह रहा है, या तो जॉब ऑफर स्वीकार कर लो, या फिर जो फ्रीलांसिंग जो कर रहा हूं मैं कंटिन्यू उसे ही कंटिन्यू रखूं। दो चीजों में क्या है, वो दो चीजों में कंफ्यूज है। और जब इंसान दो चीजों में कंफ्यूज होता है, उसके लिए कौन सा ईडीएम है वो आप बताना है आपको। इसमें जो ईडीएम होता है वो होता है ऑन द फेंस। क्या होता है, ऑन द फेंस, ये होता है। इसका मतलब होता है दुविधा में होना। इसका मीन होता है दुविधा में होना। दुविधा में होना। अब इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, बहुत परेशान होना, बहुत परेशान होना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। करना। और देखिए ये जो है आपका, इसका मतलब काम चलाऊ उपाय करना। काम चलाऊ उपाय करना। अब देखिए कंफ्यूज होने के लिए कौन सा आएगा, इसमें दुविधा में रहेंगे आप, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ऑन द फेंस। करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या बताना वो देखिए आप, ग्रामेटिकल एरर। ये आपको सेंटेंस दिया गया, इसमें कौन से में ग्रामेटिकल एरर है, एरर छांटिए आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपके लिए। हम इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हम जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, जैसे ही आपका कंसर्ट खत्म हुआ, जैसे ही कंसर्ट खत्म हुआ है, दे गो टू अ रेस्टोरेंट, वो कहाँ चले गए, रेस्टोरेंट चले गए। हैड डिनर टुगेदर, उन्होंने साथ में क्या किया, डिनर किया। एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, और आधी रात तक क्या की, बातें की। अब इसमें आपको एरर मिला कहां पर है आपका, देखो ये वाली बात क्या है, देखो ये क्या है वॉच, ये क्या है हेड, ये क्या है टॉक्ड। यानी कि सेंटेंस पूरा का पूरा किसमें, पास्ट टेंस में। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दे के बाद क्या आना चाहिए था, पास्ट ही आना चाहिए था। तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आएगा। क्या आ जाएगा, वेंट। तो एरर कौन से में, ऑप्शन बी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना आपको, देखिए अंडरलाइन वर्ड दिया गया, इसका एंटोनियम बताना है आपके लिए, ठीक है। सी वॉज इलेटेड, ये वर्ड है आपका, ठीक है। इस वर्ड को क्या करना होगा, इसका एंटोनिम बताना है। सी वॉज इरिटेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग फेल्ट क्वाइट डिसहार्टेंड, इसका बताना है वो क्या, इरिटेटेड का मतलब होता है उत्साहित, उत्साहित। तो होगा क्या, हतोत्साहित। एंटोनिम क्या बन जाएगा, हतो उत्साहित। तो देखो डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व होता है। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, उत्साहित, हतोत्साहित हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हतोत्साहित, हतोत्साहित। और चीयरफुल का मतलब क्या होता है, यही होता है प्रसन्न। तो बताइए कौन सा इसका एंटोनिम हो सकता है, इसका एंटोनिम क्या रहेगा, डिस्करेज। क्या हो जाएगा, डिस्करेज। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टिमिड, टिमिड का बताना आपको एंटोनियम। टिमिड माने क्या होता है, डरपोक। आप फटाफट अपना आंसर इसमें बात कर दीजिए आप। डरपोक का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सामने दिख रहा है आपको, देखो डेयरिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। स्पूकी क्या होता है, स्पूकी का मतलब डरावना, स्पूकी मतलब डरावना। एनएक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंतित कह सकते हैं। एनएक्सियस मतलब चिंतित, वरीड कह सकते हैं इसे हम, वरीड कह सकते हैं, ठीक है। मीक, मीक का मतलब होता है जेंटल, मीक का मतलब जेंटल, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर था डी, आंसर थी आपका डी। चलो आगे बढ़ते हैं।
अपने आंसर आप मार्क करते रहिएगा, उसके बाद बताना आपका कितना स्कोर हुआ है आपका। इसमें आपको बताना है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपको बताना है। इसमें जो कहां से शुरू हुआ देखिए, शुरू कहां से है, शुरू है आपका यहां से, यहां से शुरू है आपका, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इसको किस में करना है आपको, एक्टिव वॉइस में आपको करना है। अब एक्टिव वॉइस में करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे वॉच के साथ क्या आई है, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो उसको क्या, जब वॉच के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, सेकंड फॉर्म में। और कहां पर सेकंड फॉर्म आपको दिख रही है, वही आपका आंसर है। देखो द बिगेस्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो मुझे लगता है आपको इसका आंसर भी यही होगा। आगे चेक कर लेते हैं। बिल ग्रैब, बिल ग्रैब से कोई मतलब ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हैज ग्रैब कोई मतलब ही नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ग्रैब्स इससे भी कोई मतलब, तो आंसर आपका ए, आंसर आपका ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवोकल, इक्विवोकल का क्या बताना है आपको, इसका सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स बताना है। इक्विवोकल, इक्विवोकल का सिनोनिम्स क्या होगा, ऐसा पर्सन जो क्या रहे, जो भी ऐसा मतलब ऐसा पर्सन जो क्या रहे, कंफ्यूज रहे, क्या रहे, कंफ्यूज, संदिग्ध रहे, मतलब डिसीजन नहीं पता, क्लियर किसी बात को नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें, देखो ये तो क्लियर इसका एंटोनिम हो जाएगा। बैलेंस इसका होगा नहीं, रिप्रेजेंटेटिव किसी उसके बोलते हैं, प्रतिनिधि को बोलते हैं, किसी का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्बिगुअस। क्या होगा इसका, एम्बिगुअस, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं हम, जल्दी से इसे करते हैं हम। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न, यानी कि मैं इसलिए बोल रहा है आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, कब से, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मेरा जन्म हुआ तब से कह रहा हूँ हैदराबाद में रह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए क्या आएगा, इसमें आपको ये बताना है कौन से सेगमेंट जो है उसमें क्या आपका एरर है, कौन से सेगमेंट में एरर है, ये देखना है आपको, यानी कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसे, यानी इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये सब्स्टिट्यूट आपको करना है। तो क्या आएगा देखिए, जब से रह रहा, अब देखो जन्म जब हुआ है वो आज की बात तो करेगा नहीं, जन्म कब होता है, पुरानी बात होती है हमेशा, तो जन्म इसके लिए क्या आएगा, पास्ट चाहिए हमें, क्या चाहिए, पास्ट। पास्ट कौन से हमारा है, सिंस आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था तब से मैं कहाँ रह रहा हूँ, हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 3। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, इसका आपको क्या बताना है, ऑन द बॉल एक ईडियम है, इसका आप मीनिंग बताइए, इसमें से कौन सा मीनिंग आपका होगा। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल को मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, इसकी हिंदी क्या होगी, जागरूक और तत्पर होना। तत्पर होना, तत्पर होना। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको तत्परता की बात की गई और जागरूकता की बात की गई है, देखो अवेयर ऑफ, अवेयर की सिस्टम समय बात की गई है, अनअवेयर का तो कोई मतलब नहीं रहा इसमें, तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अवेयर ऑफ चेंजेस और डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग, तत्पर रहेगा मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, इसमें तो करना है आपका। ऑन द बॉल, तो जो कोई जागरूक है, कोई तत्पर है, तो उसको कुछ करने के लिए है ना, कर तो रहा है, देखो स्लो, अवेयर मतलब उसको जागरूक है, एनी चेंजेस किसी प्रकार जो बदलाव होते हैं डेवलपमेंट विकास के लिए, लेकिन रिएक्ट कैसे करता है, स्लो रिएक्ट करता है। ये क्या कह रहा है, तत्पर करना है, कैसे करना है भाई, स्लो रिएक्ट कर रहा है, हटाओ इसे। ये लेजी रिएक्ट कर रहा है, इसको भी हटाओ। इसमें क्या चाहिए, क्विक रिएक्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्विक रिएक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्विक टू रिएक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, डिप्लोरेबल, आपको डिप्लोरेबल का क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है। डिप्लोरेबल मीन्स related to hatred, घृणा, घृणा से संबंधित है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, रिजॉइसिंग क्या होता है, रिजॉइसिंग तो ये तो एंजॉय वाली फीलिंग है आपकी, एंजॉय वाली फीलिंग, ठीक है ना। जुबिलियन सेम है इसी की तरह। कंप्लेनिंग शिकायत करना होता है, ये इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। तो क्या बचा आपका, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल एंड डेप्लोरेबल बोथ आर द सेम वर्ड, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ओके। तो आपका कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब तक हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप मार्क करते जाइए आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें आपको वन वर्ड बताना है, इससे सरल वन वर्ड कुछ हो ही नहीं सकता।
इससे सरल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, जो अधिकारी लोग होते हैं हमारे, जो जो अधिकारी लोग होते हैं वो क्या चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। मतलब ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही जवाब था। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है ऐसा शासन, इसे बोलते हैं राजशाही शासन, जिसको कौन चलाता है, राजा चलाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मोनार्की। ऑटोक्रेसी, ऐसी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, प्लूटोक्रेसी, ऐसे लोग, वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल, मतलब गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, जो रिच लोग होते हैं, धनवान जो लोग होते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़िए, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा स्थान जहां पर जो फल के जो पेड़ होते हैं वो क्या के उगाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते थे, कोए। कोए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घाट। ये घाट किसी नदी का हो सकता है, हम किसी नदी पे जाते हैं, रिवर पे हम जाते हैं, उसके बगल में कुछ, मतलब उसमें अंदर जाने के लिए घाट बने होते हैं, एक सीढ़ियों टाइप बने, उसे बोलते हैं कोए। क्या बोलते हैं, कोए। गार्डन आप जानते हैं, बगीचा होता है, इसे जानते हैं। और बगीचे में क्या है, बगीचे में क्या है, हर तरह की चीज मिल सकती है आपको। बगीचे में वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं आपके लिए, आपके बगीचे में फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, ट्रीज भी मिल सकते हैं, श्रब्स भी मिल सकती हैं, हर्ब्स भी मिल सकते हैं, ये सारी चीजें गार्डन में मिल सकती हैं, ठीक है। म्यूजियम क्या होता है, यहाँ जो हिस्टोरिकल जो हमारी चीजें होती हैं वो वहां पे रखी जाती हैं, म्यूजियम बोलते हैं संग्रहालय को, ठीक है ना। इसमें जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं वो आपकी इसमें रखी जाती हैं। और चार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और चार्ट। क्या आंसर होगा इसका, और चार्ट। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर के मारे क्या कर रहा था, कांप रहा था। तो ट्रेम्बलिंग का क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए, तो ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम क्या होगा इसमें, देखिए। बीपिंग का मतलब क्या होता है, रोना, यानी कि क्राइंग हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। रनिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग का मतलब भागना। और इसका आंसर होगा सिवरिंग, सिवरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिवरिंग। इसका आंसर हो जाएगा सिवरिंग। और इंटरप्रेट का होता है निर्भीक, निर्भीक, इसी को बोलते हैं फियरलेस, फियरलेस। इसी को बोलते हैं, एक वर्ड और उसके, एडवेंचरस, एडवेंचरस, ये इसके सिनोनिम्स है इंटरप्रेट के। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ओके, ये क्वेश्चन जो है वो आपका पैराजम्बल का है। ये आपका क्वेश्चन है पीक्यूआरएस का। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन आपको मैं पिछली बार भी मैंने आपको पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बताए थे, इस बार भी बता रहा हूँ। हर पेपर में आपका पीक्यूआरएस का क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीक्यूआरएस हर पेपर में है। अब देखो इसको अरेंज कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें आप देखिए किस तरह से आप रिलेशन इसमें बिठा पाते हैं। अगर आप इसमें कनेक्शन आपने बिठा लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कनेक्शन बिठाते हैं इसमें हम, देखिए पहली बात ये, बट क्या है, बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इससे किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इसकी ऑप्शंस ओ नो, देखते इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। इसमें टाइपिंग की टाइपिस्ट से इसमें मिस्टेक हो चुकी है, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एक मिनट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैं अलग से जो आपका जो पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन था उसको मैं अलग से आपको दूंगा आपके लिए, एक शॉर्ट वीडियो में इसको हम बना के दे देंगे आपके लिए। एक शॉर्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे आपके लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस बनाना आपके लिए। एक्टिव वॉइस आपका कहां से शुरू होने वाला, देखिए यहां से शुरू होना है, बाई होम, और यहां तक है, ठीक है ना। अब देखो बाई होम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये तो पैसिव वॉइस में है। बाई होम किसमें लगता है, पैसिव वॉइस में। बनाना क्या, एक्टिव वॉइस। वॉज आ रहा है ना, देखो वॉज आ रहा है, हमें क्या चाहिए, अब वॉज नहीं चाहिए, इसके लिए रास्ता क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। देख रहे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे आ रही है, जहां वॉज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो देखिए हेड के साथ आ रही है टॉट, नहीं चाहिए। इसके साथ डेड आ रहा है, नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या बचा आपका, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पलक झपकते ही आपके गायब हो जाते हैं, पलक झपकते आप इसे कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए,
स्पेलिंग एरर बताना है आपको। ये आपके लिए एक वर्ड दिया गया है डिसेंडेंट, इसकी क्या बतानी है आपको, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है, ये करेक्ट नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये आपकी करेक्ट है, DES। और DES के बाद DES, देखो यहाँ पे क्या दिया था, एस नहीं दिया था, डायरेक्ट सी दे दिया था, और फिर यहाँ पे ई में गलती कर दी, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, डिसेंडेंट हो जाएगा। डिसेंडेंट इसकी हिंदी होती है वंशज, इसको हिंदी में बोलते हैं वंशज, डिसेंडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बताना है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सिनोनिम बताना आपको इससे एलिवेट का, एलिवेट, एलिवेट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, कम करना, बढ़ाना नहीं, कम करना, इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। तो स्वेल का मतलब क्या होता है, स्वेल का मतलब सूजना, वही सूजन, स्वेल का मतलब होगा सूजना, सूजन कह सकते हैं इसे हम। ऐड का मतलब जोड़ना होता है, इंटेंसिफाई बढ़ाना। तो बताइए इसमें इनमें से किसी का भी कोई लग रहा है आपको सिनोनिम्स, ये इसका क्या हो सकता है, एंटोनियम हो सकता है। चाहिए क्या सिनोनिम, सिनोनिम बताने के लिए क्या चाहिए, रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत देना, अगर राहत देना, अगर कोई कष्ट है आपको, कोई पेन है आपको, उसमें रिलीफ का राहत मिलेगी तो दर्द क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसमें आपको बताइए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सी वर्ड की स्पेलिंग, ये जो आपको चार ऑप्शन आपके लिए देंगे, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, और बाकी सबकी स्पेलिंग कैसी होगी, इनकरेक्ट होगी। तो करेक्ट वाला बता दीजिए आप। करेक्ट वाला देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं इस विजयर को, विजयर की होती है VIJARRE, इसको बोलते हैं हिंदी में अजीब। तो यानी कि ये स्पेलिंग क्या थी आपकी, गलत थी, तो ये तो हो ही नहीं सकती। कॉन्सेंसस देखिए, इसकी स्पेलिंग होती है सी, एक मिनट इसको मैं इधर लिखता हूँ, CONSENSUS, कंसेंसस, इसको बोलते हैं अ जर्नल एग्रीमेंट, इसका मीनिंग होता है अ जनरल एग्रीमेंट। तो इसकी भी स्पेलिंग क्या है, गलत है। कलीग की स्पेलिंग देखिए, कलीग में कुछ नहीं करना था, बस आप ई को इधर कर दीजिए और ए को इधर कर दीजिए। कलीग, कलीग बोलते हैं जो आपके किसी, जो भी किसी एक प्रोफेशन में आप काम करते हैं, आपके साथ का जो काम करता है उसको बोलते हैं कलीग, आपका सहकर्मी, साथ काम करने वाला, किसी बिजनेस में हो सकता है, किसी प्रोफेशन में हो सकता है। तो इसकी स्पेलिंग होगी COLLEAGUE, कलीग मतलब सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, उसे बोलते हैं कलीग। तो इसकी भी स्पेलिंग क्या है, गलत, तो बचा क्या ना, एक ही बचा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, हिंदी में बोलते हैं इसे क्या, उद्यमिता। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ही परेशान ना हो, हिंदी बच्चे, जो बच्चा जिनका मीडियम हिंदी है तो उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, हिंदी मीडियम वाले। यहाँ पे देखो हर वर्ड की मैं क्या बता रहा हूँ, आपको हिंदी बताता हूँ, बकायदा आपके लिए मीनिंग बताया जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपको मिल गया होगा, कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें आपको बताना है, वन वर्ड बताना है आपके लिए, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक छोटा सा ऐसा ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप, कैसा, हु स्पेंड, जो स्पेंड करता है, स्पेंड का मतलब खर्च करना, स्पेंड करता है, देयर टाइम, अपना समय एक साथ, तो कहते हैं एक साथ, एक साथ अपना समय क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, एंड डू नॉट वेलकम, और किसी का स्वागत नहीं करते, किसी का वेलकम नहीं करते, अदर पीपल, दूसरे लोगों का, इन टू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में दूसरे लोगों को आने के लिए वो मना करते हैं, केवल उनका एक छोटा सा ग्रुप है, उस वो ग्रुप क्या कहलाता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक, क्या बोलते हैं, क्लिक। ये आपका सही जवाब है। लॉबी क्या होता है, लॉबी आपने सुना हो, जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं ना ये फैसला दिल्ली लॉबी के द्वारा दिया गया है, तो लॉबी उनका एक ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। तो आगे एम्प्लॉइज तो आप जानते हैं, स्क्वाड भी आप जानते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, लॉबी आपको पता है, एम्प्लॉय बोलते हैं किसको, एम्प्लॉय मतलब जो कोई कार्यकर्ता जो होता है, ठीक है ना, कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में ना आए तो आपने
आप उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे आपको पिन, आपको हम भी आपको यहाँ पे पिन आंसर आपको पिन कर दिया जाएगा कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है, जो बेचता है, क्या बेचता है और अरेंज करता है किसको, फ्लावर्स को। जो फ्लावर्स होते हैं, फूलों को बेचने वाले को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फूल वाला। क्या बोलते हैं, फूल वाला। फूल वाले के लिए क्या फ्लोरिस्ट होता है, फूल वाला, उसके लिए क्या वर्ड है आपका, फ्लोरिस्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सर, ये इसको माली बोला जाता है, गार्डनर, जो गार्डन की देखभाल करता है, जो गार्डनिंग क्या करता है, देखभाल करता है। इसको बोलते हैं माली। हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब ऐसे जो जो भी, जो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जो बागवानी होती है उसको बोलते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। बॉटनिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द, हु स्टडी अबाउट द किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट्स की स्टडी करे। वन हु, वन हु स्टडीज अबाउट प्लांट्स, ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में अध्ययन करता है उसे बोलते हैं क्या, बॉटनिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 20। इसमें आपको क्या बताना है वो देखिए, इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, देखिए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड वाइंड पावर। उसके बाद बढ़ते हैं, ये सोर्सेस के हिसाब से यहाँ पे क्या है, देखो लाइक बिल्कुल सही आया है, ये कैसा प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। आगे बढ़ते हैं। बिल रिप्लेस्ड, अब देखिए ये क्या, मैं आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था आपके लिए, जो पिछली जो सीरीज आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बिल यानी कि जितनी भी मॉडल होती है, इस बात को फिर आप सोच रहे हैं, जितनी भी आपकी मॉडल्स होंगी, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म के तौर पर हमेशा वर्ब की कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म ही होती है अधिकतर। तो कौन सी भाई, बेस फॉर्म आएगी, तो रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस, ये आपका सही रहेगा। तो देखिए आपका जो एरर था वो इस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया आपके सामने क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट आपके सामने है, आप इस क्लोज टेस्ट को देखिए, आपको, आप इसे पढ़िए पहले। आप, आपको टफ लगता है, कैसा लगता है, मैं आपको इसको ऑप्शंस के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसे ऑप्शन के द्वारा ही आप इसे कर पाएंगे, आप इसे बिल्कुल ऑप्शन से कर पाएंगे आपसे। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए आपसे, एक मिनट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। द थर्ड, यहां से स्टार्ट है, द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2070 टू 2031 में 2017 से 2031 के लिए क्या लाया गया था, तीसरा राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना लाई गई थी, ठीक है ना, योजना लाई गई थी। अंडरलाइंग इंडिया प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनबिल्ड, क्या किया गया, इसे अनबिल्ड किया गया। अनबिल्ड का मतलब था, अनबिल्ड का मतलब क्या होता है, अनावरण करना, अनबिल्ड। अब देखो कैसे पहचानेंगे, अब अनबिल्ड की गई है, कहां पर की गई है, लोकेशन बतानी है, और लोकेशन बताने के लिए बताइए कौन सा प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन आता है एट। कौन सा आता है, एट। ऐसी आप ऑप्शंस देखो, उसके बाद देखिए तुरंत ऐसे कर पाएंगे आप। अनबिल्ड कहां पर की गई, लोकेशन, लोकेशन बताने के लिए आएगा एट। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात जो की गई है वो की है किसके बारे में, इसमें जो बात की गई है, इसमें कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। किस चीज का आपको कंजर्वेशन करना है, जो हमारे वन्य जीव है उनके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। अब कंजर्वेशन, जब जीव जंतुओं के बारे में बात होगी, वन्य जीव के बारे में बात होगी, तो वहां पर डाइवर्सिटी की बात हो रही होगी, विविधताओं की बात हो रही होगी, ठीक है ना। और किस किस बारे में बात होती है वो देखिए। अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, यहाँ देखो आप, इसमें भरना है हमें, द प्लान रिकॉग्नाइज, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ देखो ये भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, आप इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन से। देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन देखो, एन आ रहा है, टू आ रहा है, फोर आ रहा है। अब ये दोनों को क्या करें, दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जो दोनों, अब देखो वर्ब की दो फॉर्म एक साथ बिना जोड़े, बिना कंजंक्शन तो नहीं आ सकती।
अब इसमें क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। और कंजंक्शन क्या होगा, सेम चीजों को कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है आपका एंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, ये जोड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो हुआ क्या है, द प्लान डिटेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन। इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है फॉर फूड प्रोडक्शन, किसके लिए, जो फूड का जो प्रोडक्शन है उसके लिए। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल, किसको सर्वाइवल करना चाहते हैं, किसका सर्वाइवल देख रहे हैं, बताओ किसके अस्तित्व की हम बात करते हैं। जब भी हम वन्य जीव अभ्यारण्य बात करेंगे तो किसके अस्तित्व की बात करेंगे, लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन, आ जाएगा ह्यूमन सर्वाइवल, किसके लिए आएगा, ह्यूमन सर्वाइवल। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, किसका सतत विकास है, ह्यूमंस का, ठीक है। इट इज ऑल्सो एम्फेसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक्स। अब आगे क्या आएगा इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब जेनेटिक्स इस वर्ड में देखिए क्या आ सकता है, मैंने आपको अभी बताया था, जब सतत विकास की बात हो रही हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही हो, कंजर्वेशन की बात हो रही हो, या फिर वन्य जीव से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो वहां क्या होती है, हमेशा डायवर्सिटी होती है। क्या होती है, इसमें कुछ नहीं सोचता ना, बिना सोचे आप क्या रख सकते थे, डायवर्सिटी बढ़ सकते थे आप, क्या आएगा, डायवर्सिटी। यहाँ पे क्या होगा, डायवर्सिटी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप मैच कीजिए ऑप्शन से, क्या भरा जाएगा उसे फिल कर दीजिए। अब देखो लास्ट में, द प्लान अंडर स्कोर्स रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास करना, पुनर्वास करना, पुनर्वास करना। थ्रेटन बर्ड लाइफ स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो कैसी हैं, जो खत्म होने की कगार पर हैं, लगता है कि खत्म होने वाली हैं, उनको क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे, ठीक है ना। बर्ड स्पेसीज, आइलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स, इनके बारे में बात करिए। मतलब इसमें से क्या क्या मिक्स करेंगे उन्हें, मिक्स क्यों करेंगे, मिला थोड़ी देते हैं स्पेसीज को, नहीं मिला सकते। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करेंगे, नहीं करेंगे। काउंटिंग, गिनेंगे नहीं, इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे उन्हें, इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छी तरह से, और क्लोज टेस्ट आप इजीली कर पाएंगे आप। तो इसमें ज्यादा समय अगर हम पढ़ने में देंगे तो समय हमारा बहुत निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 मिनट ही बचते हैं, तो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन से पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलो तो आज की जो क्लासेस हम यहीं पर एंड करते हैं, ये क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।